गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आ गया सिटी पार्क, सम्राट मिहिर भोज पार्क। चलिए चलेंगे अंदर, घूमेंगे फिरेंगे और बातें करेंगे। क्या बढ़िया मौसम है और क्या सुंदर दृश्य है। चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों, एक आज ज़रूरी मुद्दा पर चर्चा करते हैं। मैं घूम फिर लिया, मेरी एक्सरसाइज हो गई, तब चलते चलते एक ज़रूरी मुद्दे पर बात। और वो बात है आज की नए जनरेशन के बारे में। दोस्तों, कई बार मैं दिल्ली आते जाते समय ग्रेटर नोएडा से मेट्रो में सफ़र करता हूँ, या यूँ कहूँ कि मेट्रो का सफ़र मुझे अच्छा लगता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक को देखते हुए मेट्रो एक सही विकल्प है, सही नियत समय में नियत जगह पर पहुंचा देती है। मेट्रो में मैंने कई एक्सपीरियंस किए, और वो बात भी लास्ट में आके, बने रहिएगा लास्ट में वीडियो तक, आके हेल्थ पे टिक जाएगी। दोस्तों, जैसे आप मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं तो आप भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, नहीं करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो करता हूँ। वो बात अपनी बताता हूँ। जैसे मेट्रो में जाइए, मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर पर आपको जाना है मेट्रो पकड़ने, लिफ्ट पर जाइए, तो जैसे लिफ्ट पर जाएंगे, लिफ्ट खुलने वाली होगी, दौड़ करके नौजवान लड़के उसमें चढ़ जाते हैं। कई बार बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन लोग बाहर खड़े रह जाते हैं। ये चीज़ें मैं देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। उस पर लिखा भी है कि विकलांग के लिए, दिव्यांग के लिए, विकलांग का तो अब बात नहीं रही, विकलांग को दिव्यांग सरकार ने घोषित कर रखा है, नाम चेंज कर रखा है। तो हर लिफ्ट पर लिखा हुआ है कि सीनियर सिटीजन और दिव्यांग के लिए, लेकिन उसमें यंग जनरेशन, नए उम्र के लड़के लड़कियां दौड़ करके भर जाते हैं उसमें, और जो सीनियर सिटीजन वो बाहर खड़ा रह जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी यंग जनरेशन के लड़के को टोकिए, किसी लड़के लड़की को, तो लड़ने झगड़ने पर उतार हो जाते हैं। ये कहाँ तक उचित है? इसके बाद आप आगे बढ़िए। मेट्रो आती है, रुकती है। मेट्रो में चढ़ने के लिए सबसे पहले भाग के कौन चढ़ता है? यंग जनरेशन के लोग। वजह क्या है लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो जैसे रुकती है, गेट खुलता है, धक्का मुक्की करके यंग जनरेशन के लड़के पहले दौड़ के चढ़ते हैं ना। इसके बाद बात आती है सीट की। सबसे आगे वाला डिब्बा पूरी तरह लेडीज के लिए आरक्षित है, और हर डिब्बे में 2-2, 4-4 सीट, 2 सीट 4 सीट लेडीज के लिए, 2 सीट 4 सीट कहीं सीनियर सिटीजन या दिव्यांग जन के लिए बनाया हुआ है। अब वहाँ आप जाके देखिए तो वहाँ भी कोई यंग ही बैठा हुआ है। फिर अगर वहाँ खड़े हो जाइए तो जो बैठा हुआ है वो मोबाइल देखने लग जाता है, यानी ऐसे अनजान बन के मोबाइल देखता है, जैसे उसको पता ही नहीं कि सामने सीनियर सिटीजन कोई खड़ा है, या कोई महिला खड़ी है, कोई प्रेग्नेंट वुमन है, कोई बूढ़ी है, कोई बीमार है, कोई जेंट्स है तो सीनियर है, ज़्यादा बुजुर्ग है। इसकी परवाह नहीं करता, वो अपने मोबाइल में लगा रहता है। लेकिन कहने पर ज़्यादातर लोग उठ जाते हैं, ज़्यादातर। एक आध उसमें भी कह देते हैं कि अरे मेरे को भी दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है? आप मेडिकल सर्टिफिकेट तो मांगेंगे नहीं, दिक्कत है नहीं है। अगर कह दिया कि दिक्कत है तो मानना पड़ेगा। अरे भाई, पहले ही आप सीनियर सिटीजन की सीट पर क्यों बैठे? जहाँ से आप बैठे वहीं से आपको, चूँकि ये खाली दिखी, पीछे से सारी सीटें भरी हुई थी,
तो अब बैठ गए। अब जिसके लिए वो आरक्षित है वो आ गया तो अब खाली कर दीजिए। गलत बात तो नहीं कह रहा ना मैं। और ये सब होता क्यों है जानते हैं क्यों होता है? क्यों है इस तरह से? जो यंग जनरेशन है वो क्यों करती है ये बताइए, या तो आप बताइए ना तो मैं बता देता हूँ। वो इसलिए है कि जैसे मैं सुबह उठ के पार्क आ गया, अच्छा और भी भाई बहनें आए हुए हैं, कोई योगा कर रहा, कोई एक्सरसाइज कर रहा, तो ये आजकल के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। थके थके से रहते हैं, थकावट महसूस करते हैं, यही वजह है कि नहीं? ऐसे ही सीढ़ी बनी हुई है यंग लोगों के लिए। आप मेट्रो में जब जाते हैं तो स्टेयर्स भी हैं और लिफ्ट भी हैं और एस्केलेटर भी है, वो भी है ना, तीनों चीज़ें हैं ना ऊपर जाने के लिए। तो आप सीढ़ियाँ देखेंगे तो खाली रहेगी, वो किस लिए है? जैसे आप और चढ़ेंगे तो सांस आने लगेगी। अब बात आ गई हेल्थ की दोबारा से। मेरे ज़्यादातर ब्लॉग घूम फिर के हेल्थ पे आकर टिक जाते हैं, ये भी टिक गया। अगर आप सुबह अपने लिए आधा घंटा टाइम निकाल लें और पार्क में आ जाए, चलने टहलने, थोड़ा सा पसीना हो जाए, इसके बाद में देखिए आपके लिए पूरे दिन के लिए शुद्ध ताज़ी हवा और पूरी एनर्जी मिल जाती है पूरे दिन चलने के लिए। तो जब आप ये नहीं करेंगे तो ऐसे ही भाग के सीनियर सिटीजन का सीट घेरेंगे, लिफ्ट में भागेंगे। और यंग जनरेशन के बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बात अगर बुरी लगे तो सॉरी, लेकिन ये सच्चाई है। मैं अपने ब्लॉग में वही बातें बताता हूँ, वही चीज़ें डिस्कस करता हूँ, उन्हीं चीज़ों में सुधार चाहता हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। किसी की कही सुनी बातों पर मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाता, कोई किताब पढ़ के ब्लॉग नहीं बनाता। ये सारे ब्लॉग्स मेरे जितने भी आप देखेंगे मेरे तजुर्बे पर आधारित है, मेरे एक्सपीरियंस पर आधारित है। तो दोस्तों, सुबह आधा घंटा अपने लिए टाइम निकालिए ना। एक तो यहाँ आप एक तरह से, अब बताइए, एक ज़माना वो था जब हम किसी बुजुर्ग को देखते थे कि इधर से आ रहा है, चारपाई पे बैठे रहते थे गांव में, तो चारपाई छोड़ के खड़े हो जाते थे बगैर कहे। दूर से देख के, दूर से देखा कि कोई भी बुजुर्ग गांव का आ रहा है तो चारपाई छोड़ के खड़े हो गए, आओ दादा बैठो, आओ काका बैठो। और आज कहना पड़ रहा है कि भैया सीट देना। जो सीट उसके लिए आरक्षित है, उसके लिए रिजर्व है, उसको मांगने के लिए कहना पड़ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो सीट आरक्षित नहीं है वहाँ भी अगर कोई बुजुर्ग खड़ा है, कोई महिला खड़ी है, कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई माँ है, कोई बहन खड़ी है, तो थोड़ी देर के लिए आप सीट दे देंगे हम, तो क्या बिगड़ जाएगा? अब मैं तो सीनियर सिटीजन की सीट पर बैठा रहता हूँ, कोई महिला आ गई छोटे बच्चे को ली हुई है, या कोई प्रेग्नेंट वुमन है, कोई है, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये अलग बात है कि जब मैं खड़ा हुआ तो 2-3 सीट छोड़ के कोई ना कोई सज्जन देखता है कि ये तो सीनियर है, खड़े हो गए महिला के लिए, तो वो खड़ा होकर मेरे को सीट दे देता है। आप करके तो देखिए ना। अच्छा, खुशी मिलती है ऐसा करने पर। हम खुशियों को इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं शिमला मनाली जाके लद्दाख में ढूंढते हैं। खुशियाँ पास में है, उसको हम देख नहीं पाते, है कि नहीं? तो ये मेरे मेट्रो का एक्सपीरियंस भी आके हेल्थ पे टिक गया। हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।